आप लोग उनके मेडल देखो, सर्टिफिकेट देखो, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसने कुछ गलत किया, प्यार किया, शादी की, क्या दिक्कत है। गाँव से बाहर निकाल देते, हुक्का पानी बंद कर देते, हम कहीं और जाके बस जाते उनके साथ, मेरे भाई के साथ। लेकिन ये शरीर में रोड डाल रखी है जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें, तो इतनी अगर निर्भया के दो, मेरी बहन निर्भया दिल्ली में रहती थी, उसके साथ इतना बड़ा वो हुआ, वैसा ही मेरे भाई के साथ हुआ है। अगर उसके दोषियों को फांसी मिली है तो मेरे भाई को भी दोषियों को मिलेगी। लड़का लड़की राजी है तो किसी का कोई हक नहीं है उन पे सवाल उठाने का, और कोई बहन भाई नहीं थे, वो प्यार करते थे, कोई जुर्म थोड़ी ना किया था उन्होंने। आप हर पार्ट देखना, उस लड़के के परिवार के किस सदस्य ने क्या बयान दिए हैं, ये हम आपको हरियाणा एक ज़राट पर दिखाने वाले हैं। हमारे सहयोगी पत्रकार भाई अजय भारद्वाज ने जब उस परिवार से बातचीत की तो परिवार के लोगों ने क्या कुछ बताया, आप देखिए। और लास्ट तक ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोगों का इस मामले को लेकर क्या विचार है, क्या आपकी राय है। क्या नाम गुड़िया? पायल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर के? अलग अलग अपनी अपनी राय है, लेकिन आप दीपक की बहन है, कुछ तो मालूम होगा आपको। मेरे भाई पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो धंधा करता था, चरस गांजा पीता था, दारू सिगरेट ये है वो है। अगर ऐसा ही था तो इसी गांव ने उसको पहली बात तो पंच क्यों बनाया? तब उसमें इतने ही ऐब थे तो यही तो गांव था उसको बनाने वाला, कोई दूसरा तो था नहीं। तो भाई तब क्यों नहीं देखा तुमने? जवाब दो मुझे इस बात का। और तब लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो भाई दूसरों को क्या बोलने का हक है, मारने का हक है कि भाई उसको इतनी बर्बरता से मारा है। लड़का लड़की राजी है तो किसी का कोई हक नहीं है उन पे सवाल उठाने का, और कोई बहन भाई नहीं थे, वो प्यार करते थे, कोई जुर्म थोड़ी ना किया था उन्होंने। कोई नशा नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात, मेरा भाई कोई अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा था, किसी ने यूं ही तो डिग्रियां नहीं दे दी थी उसको। मैं आपको डिग्रियां दिखाती हूँ, आप उसकी डिग्री देखो। अनपढ़ तो था नहीं कि यूं ही उठा के उसको दे दी, ले भाई जा तू। आप लोग उनके मेडल देखो, सर्टिफिकेट देखो, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा बहन, देखो भाई कई तरह की बातें हैं भाई। आप दीपक की लाडली बहन थी, लाडली बहन, और कई बार जैसे भाई अपने दिल की बात बता देता है बहन को कि भाई मैं उससे शादी करने वाला हूँ। आपको पता था इस बारे में कि मेरा भाई शादी करने वाला? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर वो मुझे बताता तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसने कुछ गलत किया, प्यार किया, शादी की, क्या दिक्कत है। समाज ने कानून बना रखा है, कानून के तहत उसने शादी करी है। अगर शादी करना गलत था तो भाई कानून क्यों बनाया? क्यों कानून? कितनी उम्र है गुड़िया आपकी? मेरी तो 20-21 साल उम्र है। 20-21 साल। अच्छा, कई बार जो हमारी जो परंपराएं हैं समाज के अनुसार है, देखो कहते हैं भाई गांव में शादी गलत मानते हैं। और फिर कहे भाई शहर में होते अलग बात थी, अब गांव में गलत मानने सब कह रहे हैं कि भाई वो तुम्हारे जैसे तुम चौहान हो, वो तंवर है। एक माता जी पूछ रहे हैं जी, ऐसा है जी। चलो समाज कहता है मेरे भाई ने गलत किया, लड़की ने गलत किया, तो भाई ये सजा दे देते, गांव से बाहर निकाल देते, हुक्का पानी बंद कर देते, हम कहीं और जाके बस जाते उनके साथ, मेरे भाई के साथ। लेकिन ये किसने हक दिया कि माँ यूँ कहने लग रही है, इंटरव्यू दे रही है कि भाई ने तो राखी का फर्ज निभा दिया। माँ जन्म देने वाली होती है, मारने वाली माँ नहीं होती। मैं भी माँ हूँ, मेरे 3 साल की बेटी है, मैं जन्म दिया है मैंने उसको, मारने का कोई हक नहीं है। भगवान भी कहता है माँ केवल जन्म देती है। माँ कह रही है मुझे प्राउड है। हाँ, वो लड़की की माँ बोल रही है भाई कि मुझे गर्व है और मेरे बेटे ने राखी का जो फर्ज है वो निभाया है। यानी कि वो कह रही है भाई दीपक को मार करके उसके बेटे ने गर्व महसूस है। इस प्रकार के जो विवादित बयान है वो वायरल होने लग रहे हैं। तो किस प्रकार का न्याय चाहते हैं बहन आप?
मैं जो मेरे भाई के साथ उनने बर्बरता की है, मैं वैसी सजा उनकी चाहती हूँ। जिसका इतना सा भी आता है ना, मैं सभी दोषियों की वैसी सजा चाहती हूँ। कोई अलग सजा नहीं चाहती मैं, सेम मेरे भाई जैसा चाहती हूँ मैं। और कानून के तहत जाके पूरा न्याय लेंगे और मेरे भाई के हक में ही आएगा। कुछ भी करना पड़े न्याय जरूर दिलाएंगे, और मोदी ने जो कानून बनाया उसके तहत जाके लेंगे न्याय। आपको कब पता चला था कि भाई मेरे भाई के साथ में ऐसा ऐसा हुआ? शादी की जो जानकारी है वो हत्याकांड से पहले पता चली थी या फिर बाद में पता चली थी? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे फोटो जो वायरल है आपके भाई के और जो उनके साथ में दूसरी लड़की थी जो गांव की, उनके फोटो वायरल थे शादी वाले। मैंने तो फोटो जिस दिन मेरे भाई की बॉडी आई है उसी दिन आके देखी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं तो घर आई हूँ, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। मैंने तो लड़की को भी उसी फोटो में ही देखा है। मैंने तो आज तक लड़की को नहीं देखा। अच्छा, लड़की को भी आपने नहीं देखा था? मैंने तो आज तक लड़की को नहीं देखा। मैं तो घर ही नहीं जानती हूँ। मैं तो खुद आज तक घर से बाहर नहीं निकली हूँ। तो भाई देखो, अलग अलग जो बातें हैं भाई, जो दीपक चौहान की जो बहन है ये कह रही है कि भाई मुझे तो नहीं मालूम था कि लड़की भी, मतलब लड़की को नहीं देखा। हमने देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। हमने नहीं देखा, आपने भी देखा? नहीं देखा। वो बोल रहे हैं कि आपके दादा दादी का जो मकान है उस तरफ है। मैं मेरे दादी के घर जाती थी मिलने के लिए। मेरी शादी हो रखी है दिल्ली, तो मैं आती हूँ तो मिलने के लिए जाती हूँ। भाई बीमार रहते मेरे दादा भाभी, 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी बैठती हूँ अपनी दादी माँ के पास, बाबा के पास। लेकिन मुझे पता ही नहीं उधर कौन कहाँ रहता है। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, बस मेरी एक चाची ताई है उनको जानती हूँ। ये कहाँ घर है मुझे तो अभी भी नहीं पता वो। तो क्या आप प्रशासन से, एसपी साहब से और हरियाणा सरकार से क्या गुहार आप लगाना चाहेंगे? गुहार तो यही है कि न्याय मिले। अभी बैठे हैं कानून के उस पे बैठे हैं भाई, विश्वास पे बैठे हैं। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम आगे जाएंगे। अगर निर्भया के मेरी बहन निर्भया दिल्ली में रहती थी, उसके साथ इतना बड़ा वो हुआ, वैसे ही मेरे भाई के साथ हुआ है। अगर उसके दोषियों को फांसी मिली है तो मेरे भाई को भी दोषियों को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दादी जी हैं, एक बार पीछे आ जाओ थोड़ी गुड़िया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इंतजार करें अगले पार्ट का। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा एक ज़राट के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।